हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जेकेपीएससी के केएस एग्ज़ाम के बारे में कि केएस का प्रीलिम का 2018 का कट ऑफ क्या रहा था, केएस होता क्या है, व्हाट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न फॉर केएस, प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है और पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको डिटेल में सारा समझ आ सके कि केएस का एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट कराया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं केएस के, पहले हम बात कर लेते हैं कि कितनी देर के बाद इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। तो लगभग 2 या 3 साल के बाद इसका एग्ज़ाम होता है जे.एंड.के में। तो लास्ट टाइम जो इसका एडवर्टीज़मेंट आउट हुई थी वो हुई थी 2018 में। तो अभी इसकी एडवर्टीज़मेंट हो रही है 2021 में, इसकी एडवर्टीज़मेंट होने के चांसेस हैं। तो जैसे कि आपको पता है, न्यूज़पेपर में भी काफ़ी आ रहा था कि 2021 में जनवरी या फरवरी में इसका एडवर्टीज़मेंट जो है वो बहुत जल्दी आ सकती है। तो उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसका जो एक कट ऑफ है वो कितना होता है, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको आपके माइंड में एक स्कोर रहता है कि हमें इतना स्कोर तो कम से कम लेना ही है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। अगर हम प्रीलिम क्वालिफाइंग करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, मेंस क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद क्या होगा। तो प्रीलिम्स क्या होता है, कितने एग्ज़ाम होते हैं, ये सब जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है अभी इसका एडवर्टीज़मेंट नहीं हुई है। 2018 में जब इसके फॉर्म निकले थे तो तब टोटल वैकेंसी जो थी वो 70 थी। ठीक है, अराउंड 70 थी। तो तब कम से कम 25,000 के करीब जो थे फॉर्म्स जो थे वो लगाए गए थे बच्चों के द्वारा। तो इस साल इसकी वैकेंसी जो है वो 250 प्लस हो सकती है। ठीक है, तो इसके फॉर्म इस बार कम से कम मान सकते हैं कि 50,000 के करीब इसके फॉर्म लग सकते हैं। देखते हैं आप कितने लगते हैं, पर ऐसे एक आइडिया है। ठीक है, तो उसके बाद होता क्या है कि इसका आप ये समझ सकते हो कि होता ऐसे है कि एक पोस्ट के लिए, अगर एक पोस्ट निकाली जाए जेकेपीएससी, तो इसके लिए प्रीलिम्स में कितने बच्चे को क्वालिफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 25 होता है। अगर एक बच्चे मतलब 1:25 होता है। ठीक है, मतलब प्रीलिम्स में अगर अगर एक पोस्ट है उनके पास, तो वो 25 बच्चों को बुलाते हैं। तो इस बार अगर 250 पोस्ट है तो आप मान सकते हो कि अराउंड 6,200 के करीब जो है वो प्रीलिम्स में इतने बच्चों को क्वालिफाई करेंगे। तो अब इसको समझते हैं कि इसकी स्टेजेस क्या-क्या होती हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, मेंस की और पीटी की, तो प्रीलिम्स होता है इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट, जो इसका स्टार्टिंग में जब आप अप्लाई करते हो केएस एग्ज़ाम के लिए, जिसकी एलिजिबिलिटी यही है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपकी एज जो है वो 21 टू 32 होनी चाहिए। तो अगर आप इसमें फ़ॉल करते हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में दो एग्ज़ाम होते हैं, 2 पेपर होते हैं इसके। एक ही दिन में हो जाते हैं वो। एक होता है सुबह को और एक होता है शाम वाली शिफ्ट को। ठीक है, तो दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में होता है, एक होता है जिसको हम GS1 बोलते हैं, दूसरा होता है जिसको हम GS2 बोलते हैं। GS1 आपका जर्नल पेपर होता है। उसमें आपको बेसिकली वही पूछा जाता है जो एक जर्नल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे इंडियन हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। तो इस तरह से जितने भी हमारे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया, ये सब पूछे जाते हैं। तो GS2 में आपको पूछा जाता है, जैसे बेसिक इंग्लिश हो गया, उसमें आपको रीजनिंग पूछी जाएगी। ठीक है, आपका कंप्रीहेंशन टेस्ट हो गया, उसमें रीजनिंग होती है, मैथमेटिक्स होता है कुछ 10th लेवल का, तो वो पूछा जाता है। तो GS1 जो होता है उसके भी हिसाब से आपका कट ऑफ बनता है प्रीलिम्स का। GS2 की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है प्रीलिम्स में, लेकिन GS2 जो होता है उसमें आपको 200 में से 67.5 मार्क्स जो हैं वो आपको लेने पड़ते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें GS1 की, तो जब प्रीलिम्स होता है तो GS1 जो सुबह वाला पेपर होता है, इसमें आपको अराउंड देखिए 200 में से होता है इसका जो एग्ज़ाम, इसके जो कट ऑफ बनता है वो बनता है 200 में से। हालांकि जो इसका एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, सॉरी 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें, लेकिन एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स कैरी करता है, इसलिए 200 में से आपका कट ऑफ बनाया जाता है। तो इसका आप 200 में से चाहे 100 नंबर लीजिए, चाहे 200 लीजिए, वो मैटर नहीं करता, आपका सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वहाँ पे कट ऑफ जाता है 100, तो आपने 120 लिए चाहे 200 लिए, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको जो बच्चे 100 मार्क्स लाएंगे, 100 मार्क्स लाएंगे, उनको टिकट मिल जाएगा मेंस का, तो वो मेंस देंगे। लेकिन आपका CSET जो है वो भी पास होना चाहिए, मतलब आपका GS1 और GS2 दोनों पास होने चाहिए। GS2 में आपको 33% मार्क्स लाने हैं और GS1 में आपका जो कट ऑफ जो भी JKPSC उस साल डिसाइड करती है वो हो जाता है। तो वो हम देख लेंगे नेक्स्ट में कि इस साल की 2018 में कितना गया था। फिर उसके बाद आ जाता है आपका मेंस। जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आपको मेंस देना पड़ता है। ठीक है, तो मेंस में आपको कितने पेपर देने पड़ते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही आ जाती है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि मेंस में होते हैं क्वालिफाइंग पेपर होता है एक, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश वाला पेपर। तो इंग्लिश वाला पेपर जो होता है वो लैंग्वेज पेपर होता है, इसको 300 मार्क्स का होता है। ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करने में पड़ता है, मतलब इसके लिए आपको 300 में से आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 75 मार्क्स लाओगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। मतलब आपको कितने मार्क्स लाने हैं, सिर्फ 25%। तो अगर हम 300 का 25% निकालें तो वो बन जाता है 75। तो आप इसको
क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसके मेंस जो इसके एग्जामिनेशन होते हैं वो होता है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर 4 यहाँ तक आ गए जनरल पेपर। पेपर 5, ठीक है, 5 पेपर ये हो गए। और इसके बाद जो होते हैं पेपर 6 और 7। पेपर 6 और 7 जो होता है ये होते हैं ऑप्शनल पेपर। इसमें आपको अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो चूज़ करना पड़ता है। इसकी लिस्ट जो है JKPSC दे देती है जब नोटिफिकेशन निकाली जाती है। तो इन दो पेपर मतलब ये हालांकि ऑप्शनल में होता है कि पेपर 2 होते हैं लेकिन सब्जेक्ट एक ही चूज़ करना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए आपने हिस्ट्री चूज़ कर लिया, ठीक है, तो हिस्ट्री में होगा कि आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। एक होगा A पेपर, दूसरा हम B पेपर कह सकते हैं जिस तरह से, ठीक है। तो ये 2 पेपर होते हैं, आप उसको डिवाइड कर सकते हो A और B कैटेगरी में। तो A पेपर में कुछ आपको सिलेबस दिया होगा, B में सिलेबस पेपर 1 के लिए सिलेबस दिया होगा, पेपर 2 के लिए सिलेबस दिया होगा। तो ये दोनों जो है वो अगर आपने, और जो ऑप्शनल है वो आपका 250 एक पेपर का और प्लस 250 दूसरे का, तो टोटल 500। ऑप्शनल जो होता है वो 500 मार्क्स कैरी करता है, इसलिए ऑप्शनल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस के लिए। तो बाकी जो है वो जर्नल पेपर होते हैं जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शनल जो होता है वो 500 मार्क्स कैरी करता है। तो जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपको पीटी मतलब इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। तो इंटरव्यू जब आप मेंस करके इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू जो है 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। 250 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। इसमें से आप जितने ले सकते हो वो आपके ऊपर होता है। जितना अच्छा आपका एग्जाम इंटरव्यू जाता है उतने ही आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस को मिला के तो टोटल मार्क्स बन जाते हैं आपके 2000। तो 2000 में से आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। तो अगर आप 1050 प्लस जा रहे हो तो मतलब आप क्वालिफाई कर जाते हो। तो इसका जो कट ऑफ होता है इसका फाइनल कट ऑफ वो यही होता है 51, 52% तक ही, ठीक है। इससे ज़्यादा इसका कट ऑफ नहीं जाता मेंस और पीटी का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि इसके स्टेजेस क्या होते हैं, प्रीलिम्स क्या होते हैं, मेंस क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ की। देखिए इसका कट ऑफ जो है काफ़ी लेट निकाला गया है JKPSC द्वारा। अब 2021 चल रहा है तो आज इसका कट ऑफ निकल रहा है JKPSC की साइड पे। 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था KS का, आज 2021 है, 21 जनवरी में इसका कट ऑफ निकाल रहे हैं। तो आपके लिए काफ़ी मतलब काफ़ी हैरानी वाली बात है कि इतना लेट क्यों किया है इन्होंने। देखिए तो इसमें अगर हम बात करें कि JKPSC ने कितना कट ऑफ बताया है तो देखिए अगर हम बात करें OM की तो ओपन मेरिट में जो कट ऑफ गया है वो 93.21 है। ये है GS पेपर 1 का जो कि जाता है आउट ऑफ 200, ठीक है, 200 में से गया है ये। GS पेपर 2 जो होता है उसका कट ऑफ नहीं जाता, उसके लिए आपको पता है 33% मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। तो GS पेपर 1, आप पेपर 1 की बात करें तो ओपन मेरिट में 93.25 है। अब वहीं अगर बात करें हम RBA की तो 73.25 है। अगर हम बात करें SC के लिए तो वहाँ 74 मार्क्स हैं। और अगर हम बात करें ST के लिए तो इसका बन जाता है 69 मार्क्स, ठीक है। अगर हम बात करें ALC की तो इसमें बन जाता है 70 मार्क्स। और अगर हम बात करें SLC की तो यहाँ बन जाता है 73.71 मार्क्स। तो OM का आप देख सकते हो कि 93 मार्क्स है और RBA का 73 मार्क्स है। तो मतलब डिफरेंस अगर हम बात करें बाकी सभी तीनों चारों का, अगर हम सिर्फ इससे कंपेयर करें OM से, तो ये आप देख सकते हैं कि लगभग 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का डिफरेंस है सभी में, ठीक है, जर्नल के एज़ कम्पेयर टू OM के कंपेरिजन में अगर बाकियों को देखा जाए तो 20 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा इसका डिफरेंस। तो ये सब था इसमें कि आप JKPSC का एग्ज़ाम क्या होता है और किस तरह से होता है और इसका जो कट ऑफ है वो क्या होता है प्रीलिम्स का। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।